सत साहब दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है मेरे भाई समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम लोग प्रश्नावली 5A के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 5A में पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसमें कई क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन को जो सॉल्व कर लिया था, अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन किस टाइप के पूछे हैं पहले ये हम लोग जानते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यानी जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें से हम लोग को सबसे पहले ये बताना है कि कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो देखिए मेरे भाई, ये इस तरीके समझिए कि जैसे जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनका सबसे पहले हम लोग को जांच करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तब जाकर के हम लोग को इनका सार व अंतर ज्ञात करना है और अगले 3 पद को लिखना है। अगर क्वेश्चन समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो आगे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ बताता चलूँगा और एक-एक चीज़ें अच्छी तरीके से समझाता चलूँगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। और अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, एक-एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, रिवाइज़ करिए। ठीक है मेरे भाई? रिवाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो भी क्वेश्चंस हैं मेरे भाई, इन क्वेश्चनों को आप लोग संख्याएँ बदलकर खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आप लोग के लिए। क्योंकि मेरे भाई जो भी क्वेश्चंस हैं, ये कभी-कभार ऐसा होता है जो एज़ इट इज़ क्वेश्चन आते हैं और नहीं ज़्यादातर क्वेश्चन यही क्वेश्चन रहेगा, टाइप यही रहेगा, सिर्फ़ संख्याएँ बदल कर दे देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है? -1 पॉइंट क्या है मेरे भाई? -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या कर देगा, क्वेश्चन में जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर 2.2 दे देगा और यहाँ पर 5.3 दे देगा। तो यही चीज़ें बस -2.2 -5.3 दे देगा या 2 पॉइंट -5.2 दे देगा, कुछ भी दे सकता है, उसकी मर्ज़ी। सेम टाइप यही रहेगा, तरीका यही रहेगा, क्वेश्चन पूछने का भी तरीका यही रहेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ संख्याएँ बदल कर दे देगा बस। तो जब आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तरीके को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चाहे कोई भी एग्ज़ामिनर कोई भी क्वेश्चन दे दे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे जब आप लोग उसके तरीकों को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। यही मैं बताता हूँ मेरे भाई कि कोई भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जो उसका विधि होता है, जो उसका तरीका होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैं आप लोग से हमेशा बोलते आया हूँ कि हमेशा रिवाइज़ किया करिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया करिए संख्याएँ बदल-बदल कर। ठीक है मेरे भाई? चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसको पहले अच्छी तरीके से समझते हैं और उसके बाद सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 और आगे ये संख्याएँ ऐसे ही बढ़ती चली जाएँगी। ठीक है मेरे भाई? तो सबसे पहले हम लोग को क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले हम लोग को ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। जाँच करना है या फिर ज्ञात करना, दोनों बातें एक ही हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग को जाँच करना पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो मेरे भाई, समांतर श्रेणी की जाँच करने के लिए मैं हमेशा से आप लोग को बताते आया हूँ, जब से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, कि समांतर श्रेणी की जाँच करने के लिए हम लोग को एक नियत संख्या जोड़ना या फिर घटाना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर एक नियत संख्या आप लोग देख रहे हैं। चलिए हम लोग देखिए मेरे भाई, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है -1.2, उसके बाद -3.2 दिया हुआ है। इनके बीच का डिफरेंस आप लोग निकाल लेंगे, इनके बीच का अंतर निकाल लेंगे, तो आप लोग को पता चल जाएगा मेरे भाई कि हम लोग को जोड़ना है या फिर घटाना है। ऐसे भी समझ सकते हैं और दूसरा तरीका ये है मेरे भाई कि यहाँ पर जब देख रहे हैं -1.2 और -3.2 है, तो यानी ये जो है मेरे भाई, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ना कि डिक्रीज़ हो रहा है। यानी ये बढ़ रहा है। तो मेरे भाई जब ये बढ़ रहा है तो हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है? तो जब जोड़ना पड़ेगा तो ऐसी कौन-सी संख्या हम लोग को जोड़ना पड़ेगा कि आगे ये जो अगला पद है वो मिले।
लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, ये माइनस में है। तो माइनस में है मतलब इसका मतलब ये है हमारे मेरे भाई कि ये जब माइनस में है तो हम लोग को संख्या माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के अगला पद हम लोग को मिलने वाला है। ठीक है मेरे भाई? जैसे जो पहला पद है, पहला पद क्या दिया हुआ है मेरे भाई? पहला पद दिया हुआ है -1.2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -1.2 दिया हुआ है। अगर हम लोग इसमें -2 इसमें एक संख्या को जो 2 है उसको माइनस कर रहे हैं, तब जाकर के अगला पद हम लोग को -3.2 मिल रहा है। ठीक है मेरे भाई? अब यहाँ पर ये जानिए कि मैं प्लस करूँगा तो ये संख्याएँ नहीं मिलेंगी। देखिए क्यों नहीं मिलेंगे मेरे भाई? यहाँ पर प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यानी 2 में से हम लोग 1.2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करने पर अगला पद नहीं मिल रहा है, सॉरी प्लस करने पर अगला पद नहीं मिल रहा है, माइनस करने पर ही अगला पद हम लोग को मिल रहा है। तो -1.2 दिया हुआ है और -1.2 में हम लोगों ने एक नियत संख्या -2 को -2 किया तो अगला पद -3.2 मिल रहा है, -3.2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है मेरे भाई? अब देखिए -3.2 में -2 को हम लोग -2 करेंगे तो अगला पद -5.2 मिल जाएगा और -5.2 में हम लोग -2 कर देंगे, -2 कर देंगे तो अगला पद -7.2 मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई? अब ये देखिए, हो सकता है कि आप लोग को ये कन्फ्यूजन होगा कि ये मैं ऐसे लिख दिया तो नहीं समझ में आया होगा। देखिए ऐसे करिए, -1.2 और क्या कर रहे हैं हम लोग? -2 कर रहे हैं। तो यहाँ पर 0 कर दीजिए। क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो 2 में से देखिए मेरे भाई, ये जो -1.2 है और -2 हम लोग कर रहे हैं, तो यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चिन्ह माइनस का ही लगेगा लेकिन संख्याएं प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2 में से 0 को ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा और पॉइंट रहेगा और 1 + 2 कर देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी -3.2 आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग आगे संख्याएं को भी यानी अगले पद को भी आप लोग कर सकते हैं, आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो हम लोगों ने एक नियत संख्या माइनस किया तो अगला पद हम लोग को मिल रहा है। तो यानी यहाँ हम लोगों ने क्या किया? एक नियत संख्या को माइनस किया यानी -2 कर दिया तो अगला पद हम लोग को मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखना है मेरे भाई, यह समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में है क्योंकि क्योंकि नियत एक नियत संख्या एक नियत संख्या 2 घटाने पर 2 घटाने पर अगला पद अगला पद मिल रहा है या प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं प्राप्त हो रहा है। यह समांतर श्रेणी में है क्योंकि एक नियत संख्या 2 घटाने पर अगला पद हम लोग को मिल रहा है या फिर प्राप्त हो रहा है। तो मेरे भाई ये हम लोगों ने जांच कर लिया कि ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो आगे हम लोग इसका सारवंतर ज्ञात करेंगे और अगले 3 पद को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर सारवंतर निकालने के लिए क्या करना होगा? अंतर सार व अंतर निकालने के लिए मेरे भाई क्या करना होगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद कर देंगे तो दूसरा पद क्या है मेरे भाई? -3.2 है और माइनस कर देंगे पहले पद को। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई? माइनस पहला पद। तो यहाँ पर पहला पद क्या है मेरे भाई? पहला पद -1.2 है। तो यहाँ पर -3.2 और +1.2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? -2 आ जाएगा।
तो मेरे भाई इसका सार्वंतर कितना है? -2 का है। यानी सभी में अंतर -2 का है, -2 है। ठीक है मेरे भाई? तो -2 है मेरे भाई, तो यहाँ पर 2 घटाने पर लिख सकते हैं या फिर -2 लिख सकते हैं, बात एक ही हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई? तो अगले 3 पद को हम लोग को सॉल्व करना है। अगले अगले 3 पद। तो अगले 3 पद को हम लोग को ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? अगले 3 पद को ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है? अंतिम पद और प्लस सार्व अंतर होता है। अंतिम पद प्लस सार्व अंतर होता है। ये फार्मूला होता है मेरे भाई। तो अंतिम पद क्या है मेरे भाई? -7.2 है। और प्लस सार्व अंतर कितने का है? -2 का है। तो यानी -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर -7.2 और -2 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस यानी -9.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -9.2 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई इसके बाद -7.2 के बाद क्या हो जाएगा? -9.2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो ये जो -9.2 हो गया मेरे भाई, अब मैं इस आप लोग से पूछूं कि क्वेश्चन नंबर 8 का अंतिम पद क्या है, तो आप लोग जरूर बताएंगे मेरे भाई कि 9.2 इसका अंतिम पद हो जाएगा। क्योंकि आगे 3 पद को ज्ञात करने के लिए बोला था, तो इसका अंतिम पद 9.2 ही हो जाएगा। तो अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए फिर वही तरीका लगेगा। अंतिम पद और प्लस सार्व अंतर हो जाएगा। तो अंतिम पद क्या है मेरे भाई? अंतिम पद प्लस सार्व अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतिम पद क्या है? -9.2 है। और सार्व अंतर कितने का है? -2 का है। कितने का है मेरे भाई? -2 का है। तो माइनस माइनस प्लस यानी -11.2 हो जाएगा। कितना मेरे भाई? -11.2 हो जाएगा। उसके बाद आगे भी सॉल्व करना है। अब देखिए मेरे भाई इसके बाद 9.2 के बाद -11 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और उसके बाद आगे क्या हो जाएगा? -13.2 हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यही बस -2 को ऐड कर देना है बस। अब देखिए -11.2 आ गया। तो यहाँ पर अंतिम पद अंतिम पद प्लस सारवंतर होता है। अंतिम पद प्लस सारवंतर होता है। तो इसका जो अंतिम पद है -11.2 हो गया। तो -11.2 और -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -13.2 हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो सार अंतर है कितने का है? -2 का है। और इसका जो अगला 3 पद है, अगला 3 पद का जो पहला पद है -9.2, दूसरा पद जो -11.2 है और तीसरा पद -13.2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे भाई? 0.2, 0.222 और 0.222 है और उसके बाद 0.2222 है। ठीक है मेरे भाई? तो इसके आगे भी संख्याएं हो जाएंगी। तो ये मेरे भाई इसकी सबसे पहले हम लोग को जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए एक नियत संख्या जोड़ना या फिर घटाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या ऐड करने पर अगला पद हम लोग को मिल रहा है। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर देखिए जो पहला पद है क्या है? 0.2 है। तो 0.2 में हम लोग क्या ऐड करेंगे? हम लोग ऐड करेंगे 0.02 को ऐड करेंगे तो अगला पद जो है मिल जाएगा 0.22 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 0.22 मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं 0.2 में हम लोग किसको ऐड करेंगे? क्या ऐड करेंगे मेरे भाई? 0.2 में हम लोग 0.02 को ऐड करेंगे तो देखिए 0.22 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 0.22 मिल रहा है। ठीक है मेरे भाई? तो 0.22 मिल रहा है तो यही यानी हम लोग 0.02 को हर एक पद में ऐड करेंगे तब अगला पद हम लोग को प्राप्त होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए जो पहला पद है 0.2 में हम लोगों ने 0.02 को ऐड किया तो अगला पद 0.22 मिल रहा है। यानी जो पहला पद है 0.2
इसमें हम लोगों ने 0.02 को ऐड किया, तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ? 0.22 प्राप्त हुआ, यानी अगला पद प्राप्त हुआ। तो मेरे भाई 0.22 में हम लोग क्या ऐड करेंगे? नियत संख्या का मतलब मेरे भाई 0.02 को हम लोग ऐड करेंगे। 0.02 को हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, ऐसे देखिए। हाँ, यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ, देखिए। 0.02 हम लोग फिर से ऐड करेंगे, तो 0.02 हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 42, और यहाँ 0.24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 0.24 आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं जो पहला पद है 0.2, इसमें हम लोगों ने 0.02 को ऐड किया, तो अगला पद 0.22 मिल रहा है। लेकिन 0.222 में, यानी 0.22 में हम लोगों ने एक नियत संख्या 0.02 को ऐड किया, तो अगला पद जो है 0.222 ये नहीं मिल रहा है। ये ना मिल करके हम लोग को मिल रहा है 0.24 मिल रहा है। तो इसका मतलब मेरे भाई कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि नियत संख्या हम लोगों ने जो पहला पद उसमें ऐड किया तो दूसरा पद मिला, लेकिन दूसरे पद में हम लोगों ने एक नियत संख्या को ऐड किया तो तीसरा पद हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो ये मेरे भाई समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। यह समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि एक नियत संख्या 0.02 को जोड़ने पर अगला पद नहीं मिल रहा है। क्या लिखना है मेरे भाई? यह समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि एक नियत संख्या 0.02 को जोड़ने पर अगला पद नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 0 और -4 -8 -12 दिया हुआ है। 0 -4 -8 -12 दिया हुआ है, तो क्या करना है मेरे भाई? एक नियत संख्या जोड़ना या फिर घटाना पड़ेगा। किस लिए जोड़ना घटाना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग को इस क्वेश्चन का जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए एक नियत संख्या जोड़ना या फिर घटाना पड़ता है। तो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं कि 0 में हम लोग 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई माइनस दिया हुआ है, यानी -4 है। 0 के बाद अगला पद -4 है, तो यहाँ पर हम लोग को 4 को ऐड नहीं, 4 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 में हम लोगों ने 4 को माइनस किया तो अगला पद -4 प्राप्त हो रहा है। तो -4 में हम लोग फिर से -4 को -4 करेंगे तो अगला पद -8 मिल जाएगा, और -8 में फिर हम लोग -4 कर देंगे तो अगला पद -12 मिल जाएगा। यानी मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें एक नियत संख्या घटाने पर अगला पद हम लोग को प्राप्त हो रहा है। एक नियत संख्या क्या है मेरे भाई? -4 है। ठीक है। तो मेरे भाई इसमें एक नियत संख्या हम लोग घटा रहे हैं, तो अगला पद हम लोग को मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? 0 में हम लोगों ने 4 को माइनस कर दिया तो -4 प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार से -4 में हम लोगों ने -4 कर दिया तो अगला पद -8 प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से -8 में हम लोगों ने -4 कर दिया तो अगला पद -12 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे भाई कि ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि हम लोगों ने एक नियत संख्या घटाने पर अगला पद मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यह आगे आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, यह समांतर श्रेणी में है क्योंकि एक नियत संख्या 4 घटाने पर अगला पद मिल रहा है। यह समांतर श्रेणी में है क्योंकि एक नियत संख्या 4 घटाने पर अगला पद मिल रहा है, या फिर 4 घटाने पर अगला पद मिल रहा है, या फिर प्राप्त हो रहा है। आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या ज्ञात करना है? सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए मेरे भाई सार्व अंतर का मतलब ये हो जाता है मेरे भाई सभी में अंतर। ठीक है। सार्व अंतर का मतलब ऐसे ही समझ सकते हैं, सार्व अंतर, सार्व यानी सभी, अंतर यानी सभी में अंतर हो जाता है। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है मेरे भाई? -4 है।
और पहला पद क्या है, -0 है। क्या है मेरे भाई, -4 और -0 है, तो इसको हम लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस करेगा तो -4 आ जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, एक नियत संख्या -4 को हम लोगों ने ऐड कर मतलब -4 कर रहे थे, तो यही -4 जो है ये आपका सार्वंतर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो सार्वंतर हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब अगले 3 पद को हम लोग को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अगले अगले 3 पद। तो अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अंतिम पद प्लस सार्व अंतर करना होता है। अंतिम पद प्लस सार्व अंतर करना होता है। तो अंतिम पद इस क्वेश्चन का क्या है मेरे भाई, -12 है। -12 और प्लस -4 हो जाएगा, यानी -12 और -4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस यानी माइनस कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसके बाद क्वेश्चन में जो 10 है, 12 के बाद क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए ये, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 का मैं आप लोग से पूछूं कि अंतिम पद क्या है, तो आप लोग जरूर बताएंगे कि -16 इसका अंतिम पद हो जाएगा। तो यही फार्मूला वही लगाना है मेरे भाई, -16 और -4 हो जाएगा, सॉरी +4 हो जाएगा, या फिर -4 कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि अंतिम पद प्लस आर्वंतर होता है। तो -16 यानी -20 हो जाएगा, यहाँ पर कितना, -20 -20 हो जाएगा। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 का अंतिम पद पूछूं, यानी जो नया पद आया कितना आया, 16 के बाद -20 आ जाएगा, और -20 के बाद माइनस कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, -24 आ जाएगा, क्योंकि अंतिम पद प्लस सार्वंतर हो जाता है। तो इसका अंतिम पद क्या है मेरे भाई, अंतिम पद और प्लस सार्व अंतर होता है। अंतिम पद प्लस सार्व अंतर हो जाएगा, सार्व अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतिम पद क्या है मेरे भाई, -20 है, और सार्व अंतर कितने का है, +-4 का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, -20 और -4 यानी -24 हो जाएगा। तो अगले 3 पद यही हो जाएंगे मेरे भाई। कौन कौन से अगले 3 पद हो जाएंगे, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 का जांच किया, तो ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो हम लोगों ने सारवंतर ज्ञात किया। इसका सारवंतर -2 हो, सॉरी -4 हो गया। सारवंतर ज्ञात करने के बाद हम लोगों ने अगले 3 पद को ज्ञात किया। तो अगला 3 पद क्या है मेरे भाई, पहला पद -16, दूसरा पद -20, तीसरा पद -24 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर 11 रहेगा मेरे भाई, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, 10 नहीं 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये डॉट डॉट आगे भी संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर -1/2 ही दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना होगा, समांतर श्रेणी की जांच करना होगा। तो समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए हम लोग को एक नियत संख्या जोड़ना या फिर घटाना पड़ता है। तो चलिए मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि सारी संख्याएं वही दी हुई हैं, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सारा पद वही दिया हुआ है, सेम संख्याएं दी हुई हैं। तो सेम संख्याएं दी हुई का मतलब मेरे भाई, -1/2 में हम लोग क्या ऐड करेंगे तो अगला पद मिलेगा, तो 0 को ऐड करेंगे तो अगला पद क्या मिलेगा, -1/2 ही मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पर -1/2 दिया हुआ है, तो 0 को ऐड करें तो अगला पद मिल रहा है, यानी सब में 0 को हम लोग ऐड करेंगे। एक नियत संख्या 0 को हम लोग ऐड करेंगे, शून्य को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ समांतर श्रेणी में है, क्योंकि एक नियत संख्या 0 को जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। यह समांतर श्रेणी में है क्योंकि एक नियत संख्या जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आप लोग नियत संख्या जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग इस तरीके से लिख लीजिएगा, यहाँ समांतर श्रेणी में है क्योंकि प्रत्येक पद में एक नियत संख्या जोड़ 0 जोड़ने पर अगला पद मिलता है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सब में ये चीज़ बना लीजिएगा, पीछे भी जो क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ उसमें भी बना लीजिएगा। क्या बनाना है, यह समांतर श्रेणी में है क्योंकि प्रत्येक पद में एक नियत संख्या 0 जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है। यानी जो भी क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया पीछे वाले क्वेश्चन में, उनमें भी आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। सिर्फ इतना बनाना है कि प्रत्येक पद में आप लोग लिख लीजिएगा बस।
यह समांतर श्रेणी में है क्योंकि प्रत्येक पद, क्योंकि हम लोग हर पद में ऐड कर रहे हैं, तो प्रत्येक पद में एक नियत संख्या 0 जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है या फिर प्राप्त हो रहा है, ये ज़रूर बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद और माइनस पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, तो दूसरा पद -1/2 दिया हुआ है और माइनस करेंगे माइनस पहला पद यानी -1/2 ही दिया हुआ है, तो -1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? -1/2 और प्लस 1/2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं सभी में अंतर 0 का है और सभी में एक नियत संख्या 0 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो अगला पद मिल रहा है। ठीक है मेरे भाई? तो इसका जो सार अंतर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये सार अंतर ज्ञात हो गया 0। अब अगले 3 पद को हम लोग को ज्ञात करना है। अगले 3 पद। तो अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? अंतिम पद और प्लस सार्व अंतर हो जाता है। सार्व अंतर हो जाता है। तो इसका अंतिम पद क्या है मेरे भाई? अंतिम पद -1/2 है और प्लस सार्व अंतर 0 का है। तो यानी -1/2 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? -1/2 ही आ जाएगा। और मेरे भाई आप लोग ये समझ सकते हैं -1/2 आया हुआ है, तो इसका जो अंतिम पद है मेरे भाई, एक जो नया पद आया, क्योंकि 3 पद याद करने के लिए बोला था, तो -1/2 आए और आगे 3 पद का ये अनंत तक जितना भी आएगा -1/2 ही आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? -1/2 ही आएगा, क्योंकि अंतिम पद -1/2 आ रहा है और एक नियत नियत संख्या, सॉरी, जो सार्व अंतर है उसको ऐड करने पर जो आ रहा है -1/2 आ रहा है, क्योंकि अंतिम पद प्लस सारवंतर हो जाता है। तो अंतिम पद क्या है? -1/2 है और सारवंतर कितने का है? 0 का है। तो सभी में वही चीज आएगा। यहाँ पर कर लीजिएगा अंतिम पद प्लस सारवंतर। अंतिम पद प्लस सार्व अंतर कर देंगे, तो अंतिम पद -1/2 और प्लस सारवंतर 0 यानी -1/2 आएगा। ठीक इसी प्रकार से 3 पद ज्ञात करने के लिए तीसरा पद हम लोग ज्ञात करेंगे। अंतिम पद और प्लस सार्व अंतर। तो अंतिम पद -1/2 है और प्लस सार्व अंतर 0 है। यहाँ पर प्लस रहेगा मेरे भाई। क्या रहेगा? यहाँ पर प्लस रहेगा, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो -1/2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि सभी में वही चीज आ रहा है, -1/2 -1/2 -1/2 ही आएगा। ठीक है मेरे भाई? तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये हम लोगों ने जांच किया क्वेश्चन नंबर 11 का। तो हम लोग को ये प्राप्त हुआ कि ये समांतर श्रेणी में है। जब हम लोग को ये पता चला कि ये समांतर श्रेणी में है, तो हम लोगों ने आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे क्वेश्चन हम लोगों ने क्या सॉल्व किया? सारवंतर ज्ञात किया। सारवंतर ज्ञात किया तो हम लोग को इसका सारवंतर 0 प्राप्त हुआ। सभी में अंतर 0 प्राप्त हुआ। तो सभी में अंतर जब 0 प्राप्त हुआ हम लोग को, तो अगले 3 पद को ज्ञात करने के लिए बोला था, तो हम लोगों ने अगले 3 पद को ज्ञात किया, तो -1/2 -1/2 -1/2 ही आया हुआ है, जो कि यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। ठीक है मेरे भाई? तो ये आगे मान लीजिए चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद या सातवां पद बोलता, तो भी -1/2 ही आता, क्योंकि हर एक नियत संख्या हम लोग ऐड कर रहे हैं, नियत संख्या 0 को ऐड कर रहे हैं, तब जाकर के हम लोग को अगला पद मिल रहा है। आप लोग को ये पता होगा, कोई भी संख्या दिया होता है, अगर 0 ऐड करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है मेरे भाई? तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आगे कई क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई? देखिए, कोई भी चीज़ें होता है मेरे भाई, अगर उस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज़ करेंगे और एक-एक चीज़ें अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर समझ में आएँगे आप लोग को। ठीक है? तो अच्छी तरीके से पढ़िए, मेहनत कीजिए। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।